जैसे कि इलेक्शन के रिजल्ट बहुत सारी निकल के आ चुकी है और इस मुद्दा में एक मुद्दा बहुत ही जोर शोर से चल रहा है कि इस इलेक्शन में पनौती कौन है। मतलब हमारी देश, सारी देश आगे जाती है तो हमारी देश इस मुद्दा पर टिकी हुई है कि हमारी देश में पनौती कौन है। पहले तो इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इनको क्या सीटें मिली है, क्या सीटें नहीं मिली है, ये देख लेते हैं। तो तेलंगाना में कांग्रेस को 64, बीआरएस को 39, बीजेपी को 8, एआईएम को 7, अदर्स को 1। और मध्य प्रदेश में मिली है बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66, बीएसपी को 0, एसपी को 0। समाजवादी पार्टी तो यार साइकिल पंचर लग रहा है यार इनका। तो हमको तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अलग ही दुनिया में चल रही है। और अदर्स को मिली है 1। ये रहा इनका मध्य प्रदेश का। अब आते हैं थोड़ा राजस्थान को देख लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से बातचीत चल रही थी कि इस बार शायद उलटफेर हो जाए राजस्थान में, और वो हो भी गया है। अच्छा खासा उलटफेर हो गया है वहाँ। तो राजस्थान में चुनाव कांग्रेस पहले अपने खुद की पार्टी में की है, उसके बाद जाके वो लड़ने गई है। राजस्थान में बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69, बीएसपी को 2, अदर्स को 2। छत्तीसगढ़ का भी बात कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आ गई है, बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35, बीएसपी को 0 और अदर्स को 1। तो यहाँ पे कुछ मुद्दा ऐसे है जो बात करना चाहूँगा मैं, कि इस मुद्दा में एक मुद्दा पे बात चल रहा है कि हमारे देश में पनौती कौन है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत जोर शोर से बात चल रहा था कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं, मगर ये चुनाव का रिजल्ट देख के तो पनौती मुझे लगते नहीं है। रहा राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी का बयान आपको पता ही है किस लेवल का बयान देते हैं। एक पॉलिटिशियन को ऐसे बयान ना देना चाहिए, ना कभी देना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी को भी बोलता हूँ कि अगर वो उल्टा सीधा बोलते हैं तो उनको भी ये बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं ये दोनों लोग। मगर हमारे देश में नहीं पता पॉलिटिशियन किस तरफ जा रहे हैं। कोई आके न्यूज़ चैनल में गाली दे रहा है, कोई आके न्यूज़ चैनल में कुछ बोल रहा है। अरे ठीक है, इलेक्शन चल रहा है वो अलग बात है। मैं इलेक्शन के सिवा भी हमारे देश का छवि कहाँ जा रहा है वो भी एक चीज़ देखने वाली बात है इस इलेक्शन में, जिससे हम आम जनताओं को सोचने वाली बात है कि ये इलेक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन में मुझे जितना दिखाई दिया है, ये लोग एक दूसरे को इतना कुछ बोल चुके हैं, इतना कुछ बोल चुके हैं कि एक सोचने वाली बात होती है कि एक आम इंसान भी आपस में झगड़ा करते हुए इतना नहीं बोलेगा। अरे जमीर बेच के इलेक्शन नहीं लड़ना है भाई, इलेक्शन लड़ो। मैं इलेक्शन लड़ने का भी एक तरीका होता है, मगर ये तरीका तो नहीं है कि आप मोदी जी को पनौती बोल दें और राहुल जी को आप लोग क्या, राहुल जी को भी तो कुछ ना तो कुछ बोले ही आप लोग, ट्यूबलाइट बोले हैं। ये कौन किस तरह का राजनीति है हमारे देश में, क्या राजनीति है? मुझे तो लगा ही नहीं कि ये राजनीति इस बार जो चुनाव लड़ा गया उसमें कोई मुद्दा था, कोई काम धंधा का या युवाओं का या कुछ न। एक जन धर्म के बारे में लड़ रहे थे तो दूसरे जन भी धर्म के बारे में लड़ रहे थे। दोनों जन धर्म के बारे में चुनाव लड़े हैं, एक हिंदू को लेकर लड़े हैं, एक मुसलमान को लेकर लड़े हैं। अरे यार ऐसी राजनीति से हम नहीं आगे बढ़ सकते। ये रियलिटी है, कोई बात करे या ना करे, मैं यही रियलिटी है कि चुनाव जो लड़ा जाता है हमारे देश में वो धर्म पे लड़ा जाता है। ये भी चुनाव जो आज हुआ है वो भी धर्म पे चुनाव हुआ है। मगर मैं चाहता हूं कि मेरे देश के ट्रेंड चेंज हो और चुनाव जो है वो कामों पे हो, काम पे हो कि आपने काम क्या किया, आपने काम क्या किया। ये नहीं कि सिर्फ 2 काम गिनवाए। मैं चाहता हूं कि 1000 काम ये लोग गिनवा के चुनाव लड़े, मगर नहीं होगा। 1000 काम अगर गिनवा दें तो इन लोग के फिर स्कॉर्पियो कैसे चलेगी। हम आम पब्लिक सोचते अरे मेरे मोदी जी आ गए, अरे मेरे राहुल गांधी आ गए। अरे राहुल गांधी मोदी जी आपका घर चला देंगे, आपको खाना खिला देंगे कि लो खाना खा लो। एंड ऑफ द मंथ बजट क्या आता है, हमारे देश की पॉलिसी क्या है, उस पे सबसे बड़ा मुद्दा है। मगर हमारे देश में बहुत सारी मुद्दा है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, मगर इस इलेक्शन में उस पे बात नहीं हो रही है। हम आम जनता अभी धर्म के नाम पे वोट दिए हैं, जिसको दिए हैं। क्योंकि मैं खुद देखता हूं अपने फैमिली में तो लोग धर्म के नाम पे वोट देना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लोग वैसे लोगों को वोट दे जो उस लायक हैं, वैसे लोगों को आगे लाएं, अपने देश के मेरे युवाओं को आगे लाएं। मैं तो एक युवा नहीं देखा जिसने चुनाव में लड़ाई किया, चाहे चुनाव में लड़ा, वो युवा को रिप्रेजेंट किया। ऐसा एक युवा होता, वो भी नहीं है इस चुनाव में। ये चुनाव हुआ ठीक है, मगर मुझे इस चुनाव से सेटिस्फेक्शन उस लेवल का नहीं है जो एक ग्रोथ आगे बढ़े। कि ग्रोथ तभी होगा जब धर्म के नाम पे चुनाव नहीं होगा, एक काम के नाम पे चुनाव होगा।
मध्य प्रदेश में भाई बहन के नाम पे चुनाव हो रहा है, वो भी एक रिश्ता का नाम पे चुनाव हो रहा है। अरे रिश्ता का नाम पे चुनाव हमको नहीं चाहिए। आप एक नेता है और नेता का काम है देश को आगे बढ़ाना, ना कि रिश्ता जोड़ना। अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो आपको इंटरनेशनली रिश्ता जोड़िए, ना कि यहाँ पे घर घर में जाके रिश्ता जोड़िए। अगर आपको काम, अगर आप 10 काम कर देना तो पब्लिक का, आप घर में नहीं भी जाए तो आपको पब्लिक उठ के वोट देगी। मगर हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है काम करेंगे तब ना, इनको पता है काम इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको जाना पड़ेगा घर घर, तभी जाके इनको वोट मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही तो इनको वोट कोई देने वाला है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।